बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद साजिद। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ज़्यादातर फार्मूला यूज़ करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स। वो फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हमें 2 पॉइंट प्लेन पे दिए जाएं ए बी, तो ए बी से पास होने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी? मींस के स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट दी गई है इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ नंबर 1 ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, नंबर 2 ईच मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, नंबर 3 ईच एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल की स्लोप मालूम करने के लिए हम स्केच कर लेते हैं एक ट्राइंगल। ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गई है ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो इन तीनों साइडों की स्लोप मालूम करनी है। पॉइंट के कंपोनेंट गिवन है, तो पहले मालूम करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। फार्मूला वो सामने लिखा हुआ है। अब ए और बी ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप मालूम करनी है। तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये x1 y1 और ये x2 y2। तो फार्मूला ये लिखो y2 माइनस y1 मीन्स के 2 माइनस 6 इसके y कंपोनेंट में से इसका y कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट किया, और बटे में इसी के x कंपोनेंट में से इसका x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। -4 -8 इसको सिंपलीफाई करें तो ये -4 ओवर -12। तो ये 1/3 ये हमारे पास ए बी लाइन की स्लोप आ गई है। इसी तरह स्लोप मालूम करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी भी इसी तरह मालूम करेंगे। बी पॉइंट भी गिवन है, सी पॉइंट भी गिवन है। -6 -2 और नीचे ये -2 प्लस ये 4 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे -8 ओवर 2। तो इसका आंसर आ गया है -4। तो साइड बी सी की स्लोप आ गई है -4 के इक्वल। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए सी मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ ए सी यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट ए पॉइंट बी गिवन है -6, इसके y कंपोनेंट में तो इसका y कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं -6 डिवाइडेड बाय -2 -8। तो इसका आंसर आ गया है -12 ओवर -10। सिंपलीफाई करेंगे तो 6 ओवर 5। तो यहाँ पर हमने इन तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स की स्लोप मालूम कर दी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ईच मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ईच मीडियन ऑफ ट्राइंगल में सेकंड पार्ट। अब मीडियंस क्या होता है? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये साइड ए बी का मिड पॉइंट आ गया है डी, बी सी साइड का मिड पॉइंट आ गया है ई, और इस ए सी साइड का मिड पॉइंट आ गया है एफ़। तो पहले हम डी, ई और एफ़ के कंपोनेंट मालूम करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से। लेट डी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट बी सी का, एंड एफ मिड पॉइंट है ए सी रेस्पेक्टिवली। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट मालूम करेंगे। डी किसके इक्वल होगा? डी इज़ इक्वल टू, अब डी जो कि मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे, 8 -4 डिवाइड करेंगे 2 पे। इसी तरह वाई कंपोनेंट होगा 6 + 2 डिवाइड करेंगे 2 पे। तो ये डी के कंपोनेंट आ गए हैं 4/2 और यहाँ पे 8/2। तो ये आ जाएगा 2 और 4। तो पॉइंट डी का कंपोनेंट आ गए 2 और 4। सिमिलरली ई पॉइंट मालूम करेंगे।
ई चूँकि मिड पॉइंट है बी और सी का, इसलिए बी और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा। -4 -2 डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 -6/2, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3, ये -4 तो ये आ जाएगा -2। तो पॉइंट ई के कंपोनेंट आ गए -3 एंड -2। पॉइंट एफ मालूम करते हैं। पॉइंट एफ मिड पॉइंट है ए और सी का, तो यहाँ पे 8 -2/2, 6 -6/2 इज इक्वल टू 8 में से ये यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 0, तो 3,0 ये पॉइंट एफ के कंपोनेंट आ गए हैं। तो इस तरह हम ये तीन हमारे पास मीडियंस आ जाएंगे। एक मीडियन आ गया है ए ई, इसकी स्लोप निकालनी है। दूसरा मीडियन आ गया है बी एफ, इस बी एफ की स्लोप निकालनी है। और तीसरा मीडियन आ गया है हमारे पास सी डी। तो इन तीन मीडियंस की स्लोप मालूम करनी है। तो आते हैं पहला स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ, ये तीन इसमें मीडियन आ गए, स्लोप ऑफ मीडियन ए ई। तो ए ई मीडियन की स्लोप निकालने के लिए पॉइंट ए ये गिवन है और पॉइंट ई ये गिवन है। इन दो पे मिड पॉइंट, इन दो पे स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके वाई कंपोनेंट में से इसका वाई सब्ट्रैक्ट कर दें, 6 + 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 + 3, तो ये आ जाएगा 8/11। ये हमारे पास मीडियन ए ई की स्लोप आ गई है। इसी तरह स्लोप ऑफ मीडियन बी एफ, मीडियन से बी एफ की स्लोप मालूम करेंगे। पॉइंट बी ये गिवन है और पॉइंट एफ ये गिवन है। तो वाई कंपोनेंट 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 0 को, और इसी के एक्स में से -4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ गया है 2/-7 मीन्स -2/7। सिमिलरली स्लोप ऑफ मीडियंस कौन सा रह गया है, सी डी। स्लोप ऑफ मीडियन सी डी, मीडियन सी डी की स्लोप कैसे मालूम करेंगे। पॉइंट सी गिवन है और पॉइंट डी गिवन है। -6 -4 डिवाइडेड बाय -2 और -2, तो ये -10/-4, तो ये 5/2, ये हमारे पास तीसरे मीडियन सी डी की स्लोप आ गई है। तो ये तीनों मीडियंस की स्लोप आ गई है। इसी तरह अब हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइएंगल। तीसरे पार्ट में स्लोप ऑफ ईच एल्टीट्यूड मालूम करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ट्राइएंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है। ये एक ट्राइएंगल का स्केच ड्रॉ किया, ए बी और ये सी, ये ट्राइएंगल आ गई है। तो इसमें एल्टीट्यूड क्या होगा, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स ए से पास हो, वर्टेक्स ए से निकले और अपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनाए, अपोजिट साइड के साथ वो परपेंडिकुलर हो। तो ये एक एल्टीट्यूड आ गया, इसे कहेंगे एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। इसी तरह यहाँ से लाइन आएगी जो अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बना रही है, फ़र्ज़ क्या कि ये एल्टीट्यूड आ गया है। इसी तरह यहाँ से लाइन होगी जो कि इस तरह, ये तीसरा एल्टीट्यूड आ गया। और ये भी याद रखें कि तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो आते हैं एल्टीट्यूड की स्लोप मालूम करने के लिए। अब चूँकि हमें ये पता है कि एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए ये बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम एक रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमें एक लाइन की स्लोप मालूम है तो उस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी। तो रिज़ल्ट था हमारे पास, अगर ये फ़र्ज़ क्या कि लाइन आ गई है L1 और इसकी स्लोप हमें दी गई है M1, और दूसरी लाइन ये है जो इसके परपेंडिकुलर है L2 और इसकी स्लोप है हमारे पास M2। तो हमें ये रिज़ल्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि इन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है, दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। और अगर इनमें से हमें ये लाइन L1 की स्लोप मालूम है तो M1 की स्लोप किसके इक्वल होगी, -1/M1। यानी कि जिस लाइन की स्लोप मालूम है उसकी स्लोप को उल्टा दें और उसका साइन चेंज कर दें तो हमारे पास जो उसके परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप मालूम हो जाएगी। तो ये रिज़ल्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।
अब चूँकि हमें इसी पार्ट में हमने इस ट्राइंगल की तमाम साइड की स्लोप भी मालूम की थी, इसलिए एल्टीट्यूड की स्लोप निकालने के लिए हमें इन स्लोप को यूज़ करना होगा इस रिज़ल्ट की वजह से। तो अब पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड आ रहा है मींस कि ये वाला एल्टीट्यूड, इसकी स्लोप क्या होगी? चूँकि ये एल्टीट्यूड साइड बी सी पे परपेंडिकुलर है तो बी सी की स्लोप हमें मालूम है, तो फार्मूले की मदद से ये हो जाएगा -1/, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, और -1 इस फार्मूले की मदद से को हमने यूज़ किया है, माइनस स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की स्लोप किसके इक्वल है? -4 के। ये -4 आ गया तो इसका आंसर आ गया है 1/4। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए किसके इक्वल आ गया है? 1/4 के। सिमिलरली हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी। अब ये जो वर्टेक्स बी से एल्टीट्यूड आ रहा है वो साइड ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप होगी -1/, स्लोप ऑफ ए सी। -1/, ए सी की स्लोप किसके इक्वल है? 6/5, तो यहाँ पे 6/5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -5/6। तो अब लास्ट एल्टीट्यूड की स्लोप मालूम करते हैं जो कि सी से निकल रहा है। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी, ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू माइनस सी से जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो साइड ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप होगी -1/, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी की स्लोप किसके इक्वल है? ए बी की स्लोप है 1/3, तो ये 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास तीनों एल्टीट्यूड की स्लोप आ गई है। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए 1/4, और फ्रॉम वर्टेक्स बी -5/6, और फ्रॉम वर्टेक्स सी -3 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये 4 पार्ट दिए गए हैं, यहाँ पे हमें इन चारों पार्ट्स में हमें 3-3 पॉइंट दिए गए हैं, और ये बताना है क्या ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। 3 पॉइंट्स के सेम लाइन पे लाई होने को हम कोलिनियर पॉइंट्स भी कहते हैं, कि ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो करते हैं इसका ये सेकंड पार्ट में हमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, इनके नाम डिसाइड करते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू 4 - 5, और दूसरे पॉइंट को नाम देते हैं बी का 7 व 5, और तीसरा पॉइंट सी आ गया है 10 और 15। तो क्या करेंगे? 3 पॉइंट सेम लाइन पे तब लाई करेंगे अगर इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। तो पहले हम स्लोप मालूम करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप मालूम करें तो ये 5 + 5, इस 5 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट किया, इस तरह 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10/3, ये स्लोप आ गई है 10/3। और दूसरी साइड हम ए सी भी ले सकते हैं और बी सी साइड भी ले सकते हैं। तो स्लोप लेते हैं बी सी की, स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप ली, तो ये 5 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 - 15। अब इसी के x में से इसका x सब्ट्रैक्ट करेंगे -10, तो ये आ गया है -10/-3। सिंपलीफाई किया तो ये 10/3 आ गया। अब ये देखें दोनों स्लोप इक्वल हैं, तो लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब इन दोनों स्लोपों में तीनों पॉइंट आ गए हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया है और सी भी आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 3 गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। दिस इम्प्लाइज दैट, रिजल्ट लिखें, गिवन
गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये सेकंड पार्ट मुकम्मल हुआ। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें पॉइंट ए और बी की फॉर्म में दिए गए हैं। पॉइंट्स के नाम लिखते हैं। लेट, पहले पॉइंट को ए का नाम दिया, ए व 2b। दूसरे पॉइंट को कैपिटल बी का नाम दिया, सी एंड ए प्लस बी। और तीसरा पॉइंट सी आ गया जो कि 2c माइनस ए और 2a के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हमें स्लोप ऑफ ए बी मालूम करनी है और स्लोप ऑफ बी सी कर लें या स्लोप ऑफ ए सी मालूम करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी पहले मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ये बी पॉइंट है, ए प्लस बी, इसके वाई कंपोनेंट में से इसका वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट किया -2b और सी माइनस ए किया तो इसकी स्लोप आ गई है ए माइनस बी ओवर सी माइनस ए। ये ए बी की स्लोप आ गई है। इसी तरह ए सी की स्लोप मालूम कर लें। स्लोप ऑफ ए सी की भी मालूम कर सकते हैं और बी सी की भी स्लोप मालूम कर सकते हैं। स्लोप ऑफ ए सी में ये पॉइंट सी का वाई कंपोनेंट 2 है, इसमें से इसका वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि -2b के इक्वल है, डिवाइडेड बाय इधर 2c माइनस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से ए को, तो ये आ गया है 2 कॉमन आ गया, ऊपर से a माइनस बी ओवर यहाँ से 2c माइनस 2 है तो 2 यहाँ से भी कॉमन आ गया है, c माइनस ए आ जाएगा, 2 से 2 ख़त्म हुआ तो ये आ गया है a माइनस बी ओवर c माइनस ए। अब ये ऊपर वाले की स्लोप भी a माइनस बी ओवर c माइनस ए थी तो दोनों की स्लोप इक्वल आ गई है। तो हम कह सकते हैं अब इन दोनों स्लोप में चूँकि तीनों पॉइंट आ गए हैं, ए बी और सी तीनों पॉइंट आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर या 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन पॉइंट्स, ये रिजल्ट लिखें, गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट भी परफॉर्म किया हुआ है। दिए गए पॉइंट को नाम दिया, ए बी सी का स्लोप ऑफ ए बी मालूम की 8/2 4 आंसर आ गया है और स्लोप ऑफ ए सी मालूम की 12/3 ये भी 4 आ गया, तो दोनों की स्लोप इक्वल है। तो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। सिमिलरली थर्ड पार्ट ए बी सी इनको नाम दिए, स्लोप ऑफ ए बी मालूम की 2/7, स्लोप ऑफ बी सी मालूम की तो ये भी 2/7, दोनों की स्लोप इक्वल है, मीन्स गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के, स्मॉल के की वैल्यू मालूम करनी है सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी, ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है, एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी, और सी और डी को मिलाने वाली लाइन, अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल हो तब के की वैल्यू मालूम करनी है, और अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन परपेंडिकुलर हो तो तब हमें के की वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास रिजल्ट है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप भी इक्वल है, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये रिज़ल्ट इस्तेमाल करते हुए हम के की वैल्यू मालूम करेंगे, लेकिन पहले हमें लाइन ए बी की स्लोप मालूम करनी है और लाइन सी डी की स्लोप मालूम करनी है। तो स्लोप ऑफ ए बी, अब ए बी की स्लोप के लिए 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा, -6 -3 डिवाइड करेंगे के -7 पे तो ये -9 ओवर के -7, ये ए बी लाइन की स्लोप आ गई है। इसी तरह स्लोप मालूम करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सी डी। अब ये 2 पॉइंट गिवन है तो इन पे 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे स्लोप निकालने के लिए, 4 -5 ओवर में -6 +4 हो जाएगा तो ये आ गया -1 ओवर -2, 1/2 ये इसकी स्लोप आ गई है। अब चूँकि फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में अगर हम कंडीशन ये लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी दोनों इक्वल होंगे, चूँकि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में होंगी इक्वल। तो ए बी की स्लोप -9 ओवर के -7
और सी डी की स्लोप 1/2 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -18 इज़ इक्वल टू के -7, तो के की वैल्यू आ गई है -18 + 7, के इज़ इक्वल टू -11, के की वैल्यू आ गई है इस केस में -11। मीन्स के यहाँ पर अगर के की जगह पर -11 होगा तो ये लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल होंगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर ये दोनों लाइनें हम परपेंडिकुलर लें तो तब के की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पार्ट, अगर लाइन ए बी और लाइन सी डी परपेंडिकुलर हो तो तब क्या होगा, चूँकि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब कंडीशन यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी स्लोप ऑफ ए बी, चूँकि लाइन ए बी और लाइन सी डी हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ सी डी इज़ इक्वल टू -1। अब ए बी की स्लोप -9 के -7 है और सी डी की स्लोप ये 1/2 के इक्वल है, इज़ इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -9/2 इंटू के -7 इज़ इक्वल टू -1। दोनों तरफ से नेगेटिव ख़त्म हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 इज़ इक्वल टू 2k - 14, तो 2k 9 + 14, 2k की वैल्यू आ गई है 23। तो इस तरह k का आंसर आ गया है 23/2। तो मीन्स के ये लाइन ए बी और सी डी परपेंडिकुलर तब होंगी अगर k की जगह पर 23/2 लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है, यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। स्लोप की मदद से ये शो करना है कि ये ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो कैसे शो करेंगे, जस्ट ये हमने बताना है कि इसमें से कोई सी दो साइड्स की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगी, राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। तो पहले हम मालूम करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, तीनों साइडों की स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 7 - 1/2 - 6, इन्हें सॉल्व किया तो ये 6/-4, तो ये आ गया -3/2। ये साइड ए बी की स्लोप आ गई है। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी मालूम कर लें। ए सी में 1 + 7, इसके वाई में से इसका वाई सब्ट्रैक्ट किया और 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 + 6, तो ये इसका आंसर आ गया है 8/12। सिंपलीफाई किया तो ये 4/3, ये आ जाएगा 2/3, ये क्या आ जाएगा 2/3। अब हमें यहीं से नज़र आ रहा है कि इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करें। स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी, इन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई किया। ए बी की स्लोप -3/2 और ए सी की स्लोप 2/3, इनको सिंपलीफाई किया तो ये -1 आ गया। अब हमें यहाँ पे बी सी की स्लोप निकालने की ज़रूरत ही नहीं पेश है, चूँकि इन दो साइडों के स्लोप्स का प्रोडक्ट ही -1 आ गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, साइड ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है। 10 ट्राइंगल ए बी सी इज़ आ राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल आ गई है और इसमें 90 का एंगल कहाँ पे होगा, विद राइट एंगल एट ए पे इसका 90 का एंगल होगा। चूँकि इन दोनों साइड में ए कॉमन पॉइंट है इसलिए ए पे 90 का एंगल होगा। और डायाग्राम इसकी कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं कि ये एक राइट ट्राइंगल आ गई है, यहाँ पे जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे ए होगा और बी और सी आप इस तरह ले लें, तो ये हमारे पास इस तरह की इसके। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पॉइंट्स ए बी सी
आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। एक पैरेललोग्राम के 3 कंसेक्टिव वर्टिसेस गिवन है और इस पैरेललोग्राम का हम लोगों ने फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है। तो एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं, स्केच करते हैं पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम आ गई है। अब इस पैरेललोग्राम में ये पॉइंट ए आ गया है, ये बी, ये सी, और ये जो फोर्थ वर्टेक्स डी है ये हमें मालूम करना है। इसको हम कह देते हैं डी और इसके कंपोनेंट सपोज कर लेते हैं एक्स कोमा वाई। तो यही फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है, जबकि पॉइंट ए बी गिवन है 7 -1, पॉइंट बी -2 व 2 और पॉइंट सी 1 और 4 गिवन है। तो फोर्थ वर्टेक्स डी मालूम करना है जिसके कंपोनेंट एक्स और वाई हमने सपोज किए हैं। लेट डी एक्स कोमा वाई बी फोर्थ वर्टेक्स, बी फोर्थ वर्टेक्स को नाम दिया डी और एक्स कोमा वाई इसके कंपोनेंट सपोज किए, यही एक्स और यही वाई मालूम करना है। अब चूँकि ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन इस्तेमाल होगी इसमें। ये साइड ए बी और साइड सी डी ये चूँकि पैरेलल है और हमें रिज़ल्ट का पता है स्लोप के केस में अगर 2 लाइनें पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। इसी तरह साइड बी सी और साइड ए सी इनकी स्लोप भी इक्वल होगी। तो पहले हम इन दोनों की स्लोप लेते हैं। स्लोप ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट, चूँकि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं इसलिए स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी कह लें या डी सी कह दें, इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो यहाँ पे ए बी की स्लोप मालूम करें। ए बी की स्लोप के लिए 2 + 1, इसके वाई कंपोनेंट में से ये सब ट्रैक किया और इधर -2 -7 इज़ इक्वल टू, और सी डी की स्लोप y -4 ओवर में x -1, इनको सिंपलीफाई करें तो ये 3 ओवर -9 इज़ इक्वल टू y -4 डिवाइडेड बाय x -1। ये कैंसिल होकर -1/3 आ गया, -1/3 y -4 ओवर में x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x -1 को x -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, x -1 और -3 को इधर मल्टीप्लाई करें, -3y और +12। तो इन्हें वेरिएबल को एक तरफ ले जाएं, x + 3y और ये भी इधर आ गया तो ये बन जाएगा -13 = 0। ये एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इन दो साइड्स की स्लोप को इक्वल रख के एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स और वाई की फॉर्म में। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए डी भी इक्वल होंगे, चूँकि पैरेललोग्राम है इसलिए इनकी ये दोनों साइडें भी क्या हैं, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इन दोनों की पैरेलल साइड की स्लोप इक्वल रखी तो इनकी स्लोप मालूम करें। ए डी की स्लोप y +1 ओवर x -7, ये ए डी की स्लोप आ गई है। इसी तरह बी सी की स्लोप 4 -2 ओवर 1 + 2, इनको सिंप्लीफाई करें, y +1 ओवर x -7 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3y +3 इज इक्वल टू 2x -14। तो ये तमाम टर्में उधर ले जाएं, 0 इधर आ जाएगा, 2x -3y और ये भी इधर आके -17 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब चूँकि इन दोनों में y के कोफिशिएंट इक्वल है तो इसलिए हम इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखे, 1 इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू x + 3y -13। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इनको ऐड किया तो ये y की टर्म में ख़त्म हो गई हैं। 0 इज इक्वल टू 3x -30, तो 3x इज़ इक्वल टू 30, x की वैल्यू आ गई है 10। अब x की वैल्यू 10 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू मालूम करें। 1 में वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 10 आ गई है, 10 +
3 इंटू वाई माइनस 13 इक्वल टू ज़ीरो। तो 3y माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो 3y इज़ इक्वल टू 3y की वैल्यू आ गई है 1। दिस इम्प्लाइज दैट d जो कि फोर्थ कंपोनेंट था इस पैरेललोग्राम का, फोर्थ वर्टेक्स था, उसके क्या कंपोनेंट आ गए, x आ गया है 10 के इक्वल और y आ गया है 1 के इक्वल। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इस पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स गिवन थे और फोर्थ वर्टेक्स इसमें मालूम किया है।